हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देश ज्यामिति के ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। देखिए, एग्जाम्स में 99% ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाओं बराबर हो, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और सी इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये ज्ञात करना है यहाँ पर कि ये त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु यानी कि इसकी कोई भी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है। तो हम भुजा ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं पहले। तो भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब देखिए, x1 और x2, y1 और y2 ये क्या होते हैं? पहले जो बिंदु हैं a और b की दूरी निकालने, तो इसमें x1 पहला, x1 y1 और x2 y2। x1 कितना हो गया? 5, x1 - x2 यानी कि 6 इसका वर्ग प्लस y1 - 2, y2 कितना हो गया? 4। पहले बिंदु x1 y1 x2 y2 इस तरीक़ा से बिंदु होते हैं। देखिए, यहाँ पर बचेगा -1 इसका स्क्वायर प्लस कितना हो गया? -6। दोनों ही माइनस में है तो 4 और 2 हो गया 6। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो माइनस में प्लस में है, हमेशा प्लस ही आता है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36 हो गया, इक्वल टू ये हो गया 37 इकाई। तो जो ए बी की जो लंबाई है वो होगी 37 इकाई। अब इसके बाद हम ए बी की हमने ज्ञात कर ली लंबाई यहाँ पर। अब हम बी सी और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, भुजा बी सी के लिए x1 y1 x2 और y2। तो बी सी की लंबाई x1 - x2 का वर्ग, सूत्र तो वही रहेगा, प्लस y1 - y2 यानी कि यहाँ माइनस है। देखिए, माइनस का यहाँ प्लस हो जाए, क्यों? पहले से माइनस लगा हुआ है, इसका वर्ग। तो यहाँ कितना बचा? -1 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो गया 36। यहाँ प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 37 यानी √37। अब हमारे पास देखिए, ए बी की जो लंबाई आई थी वो भी आपका √37 है, इसकी भी लंबाई ये होगी, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु तो हो गया। अब हम सी ए को और देख लेते हैं। अगर सी ए भी इसके बराबर है तो ये समद्विबाहु की जगह क्या हो जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि सी ए के लिए होगा x1 7 और x2 हो गया आपका 5, y1 -2 और y2 हो गया यहाँ पर -2। तो x1 - x2 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2, वो माइनस है तो ये माइनस के अनुसार प्लस हो जाएगा, का स्क्वायर। x1 और y1 के मान हमने यहाँ पर रख लिए। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे ये, तो यहाँ 0 बचेगा यानी कि 0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर ये 0 रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ 4 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? ये आएगा 2। ये हो गया 2 इकाई। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं। सी ए जो तीसरी भुजा है ये बराबर नहीं है।
देखिए त्रिभुज ABC में AB भुजा AB बराबर BC, AB और BC दोनों की लंबाई √37 यानी कि बराबर है। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यही ज्ञात करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। वह बिंदु हमें एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में वाई अक्ष पर भी पूछ सकता है। देखिए एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो होगा a,0 यानी उस बिंदु की जो कोटि होगी वो 0 होगी। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु पूछता है तो वो उसकी जो भुज होता है यानी कि 0,b होगा, यानी उसका जो भुज होगा वो 0 होगा और x पर जो होगा कोटि 0 होगी। तो हमने ले लिया बच्चों की माना x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है P a,0 है। अगर y अक्ष पर हम स्थित बिंदु लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0,b। उसका उल्टा होता है क्योंकि बिंदु जो P है a और b दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो इसलिए क्या होगा कि P और A के जो बीच की दूरी है वो बराबर है PB के। P और B के बीच की दूरी के बराबर है। जब PA बराबर PB है तो इसलिए क्या होगा कि PA का जो वर्ग होगा वो भी बराबर होगा PB के वर्ग के बराबर। ठीक है, PA का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि P और A के बीच की दूरी और PB का मतलब है P और B के बीच की दूरी। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा यह होता है बीच की दूरी का √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब देखिए P और A यहाँ हमने वर्ग लगा दिया है तो यह अब ये रूट का निशान नहीं लगाएंगे, अंडर रूट हट जाएगा। तो हम P और A के बीच की दूरी ये x1 y1 और x2 y2, तो x1 यानी कि A माइनस x2 यानी कि 2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यह माइनस है पहले से ही तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू अब P और B के बीच की दूरी तो x1 माइनस x2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। y2 कितना है 9। x1 y1 अगर हम b को ले रहे हैं तो x2 y2 इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस है तो -2ab यानी कि 4a। यहाँ 5 का स्क्वायर 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग 4 हो गया और प्लस 2ab यानी कि 4a। अब देखिए 0 में से 9 माइनस करेंगे तो -9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 81। किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। तो a स्क्वायर से देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किसी भी एक को भी हम इधर या उधर लेके जाएंगे लेफ्ट या राइट में तो वो प्लस या माइनस के साइन उसके चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 4a, या इस 4 से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 4a प्लस 25 इक्वल टू तो यहाँ 4a प्लस 81 माइनस के 4a इसको इधर ले आइए प्लस वाला माइनस हो जाएगा -4a इक्वल टू 81 ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे यानी कि इसको बोलेंगे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करने पर क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 8a 4 और 4 8 हो गए इक्वल टू इसमें से घटा दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा 56। तो a इक्वल टू
यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 7 टाइम्स, यानी कि -7। तो यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है वो -7 हो जाएगी। तो p के निर्देशांक क्या है जो हमने माने थे? a, 0। अब a का मान हो गया -7, 0। तो ये p के निर्देशांक होंगे और बिंदु जो p है वो x एक्सिस से पर स्थित है और बिंदुओं a और b से वो समान दूरी पर स्थित है। यही हमें ज्ञात करना था कि बिंदु p जो x अक्ष पर स्थित है। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो वहाँ पर आपको y अक्ष पर मानना है कितना? 0, b मानना है, बाकी इसी तरीक़ा से करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में काफ़ी बार भी पूछा गया है इसको। तो क्वेश्चन दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। यहाँ पर y दिया है तो हमें इसके y का मान ज्ञात करना है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10 मात्रक दी हुई है। क्योंकि देखिए बीच की दूरी d बराबर 10 मात्रक दी है और बीच की दूरी d बराबर होती है √। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये क्वेश्चन का जो सूत्र है दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको किसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए d हमें कितना दिया है? 10 मात्रक दिया हुआ है, तो पहले हम इसको ऐसे रख लेते हैं √। x2 देखिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है? 10, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 यानी कि y2 माइनस y1, ये माइनस है, यहाँ माइनस लगा पहले से तो ये प्लस हो जाएगा का वर्ग इक्वल टू कितना है? 10, यानी बीच की दूरी बराबर 10 हो गई। अब देखिए 10 में से 2 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 इसका वर्ग बराबर 10। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने इसका वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ 8 का वर्ग जो दिया हुआ है 64 हो जाएगा प्लस ये y प्लस 3 इसका वर्ग हो गया इक्वल टू 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ जब वर्ग करेंगे जो रूट है ये हट जाएगा, केवल 8 का वर्ग 64 आ जाएगा, y प्लस 3 का वर्ग ऐसे लिख लिया बराबर 10 का वर्ग हो गया 100 हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे y प्लस 3 का वर्ग इक्वल टू 100 माइनस इसको उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस 64 हो गया, या y प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना बच गया? यहाँ पर ये हो गया 36, y प्लस 3 का वर्ग बराबर 36। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ जो वर्ग है ये हट जाएगा, y प्लस 3 बराबर, तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 6 हो जाएगा, या y इक्वल टू, तो प्लस माइनस 6 ये 3 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे? y इक्वल टू, यानी कि इसको प्लस में लेंगे 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। पहला मान होगा y का मान 3 हो जाएगा, तो पहला मान y का 3 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पहले प्लस का लिया, अब माइनस का लेंगे। सेकंड कंडीशन में y इक्वल टू -6 -3, देखिए ये जो y यहाँ पर जो मान है ये प्लस और माइनस के 6, तो एक बार प्लस का ले लिया हमने यहाँ पर और एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे,
तो y इक्वल टू, अब हमने इसको माइनस में लिया है तो y इक्वल टू कितना हो गया 6 and 3 कितना हो गया 9। अब दूसरा मान हो गया -9। तो y के जो मान हैं हमें 2 प्राप्त हो गए हैं। तो y का मान इसलिए y बराबर, यानी कि पहला मान 3 या -9। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। हमें y का मान पूछा था ना, y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान 3 या -9 होगा। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसकी तैयारी आप सही प्रकार से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये जो बिंदु हमें दे रखे हैं ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले यानी मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है, ये विभाजन बिंदु है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया बच्चों कि माना अनुपात यानी विभाजन करने वाले बिंदुओं का अनुपात m1 अनुपात m2, इस अनुपात में इन बिंदुओं को ये जो बिंदु है विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है बच्चों कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। या तो हम x से ही निकाल लें इस क्वेश्चन को या y से निकाल लें, तो दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं, हमें केवल अनुपात निकालना है, आंसर दोनों से ही सेम आता है। अब देखिए x क्या है, ये जो बिंदु जो विभाजित करता है ये है x और ये हो गया y। तो यहाँ पर x का मान दिया है -1 बराबर, अब m1 हमें ज्ञात करना है m1 x2। अब ये जो बिंदु है ये पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो m1 x2 कितना है हमारे पास 6 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है m2 x1 हो गया -3 बटे नीचे m1 प्लस m2 ये हमें ज्ञात करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए अब देखिए 6 की m1 में करेंगे तो ये होगा 6m1, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का है तो ये होगा -3m2 इक्वल टू, इस -1 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -m1 और -m2। m1 को m1 के पास ले आइए तो 6m1 यहाँ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा m1 इक्वल टू m2 को m2 के पास है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 3m2 और ये -m2। ठीक, तो 6 and 1 कितना हो गया 7m1 इक्वल टू 3 में से यहाँ 1 माइनस हो गया तो यहाँ बचेगा 2m2 या m1 बटे m2 या m1 बटे m2 इक्वल टू, अब देखिए m1 m2 को इधर लाएँ तो बटे में आ गए, 7 को इधर ले जाएंगे गुणा में तो ये भी डिवाइड के रूप में आ जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो बटे का मतलब होता है अनुपात, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा 2/7, इसका मतलब हो गया 2:7। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना आता है। हम नीचे लिख देंगे कि बिंदु -1, 6 इन दिए हुए बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आप ये कहेंगे कि आपने x और y दोनों से क्यों नहीं निकाला, आप x से निकालिए y से निकालिए, आंसर एक ही आएगा। आप इसको y से भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ बच्चों
कि यदि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, यानी क्रम से दिए हुए हैं ये, तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई इसमें जो यहाँ जो दिया हुआ है D में P,3, तो यहाँ पे हमें P का मान ज्ञात करना। ये एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए आप इसको इस तरीक़ा से समझिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष A, B, C और D है। तो हमें क्या करना है कि हमें बिंदु D में दिए P का मान ज्ञात करना। देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसकी क्या विशेषता होती है, ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे इसका विकर्ण एक तो ये हो गया AC, विकर्ण AC ये हो गया, और दूसरा विकर्ण हो गया BD ये वाला। ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी की सहायता से हमें इसका P का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो होगा वो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। देखिए इस तरीक़ा से। अब AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो हम AC का निकाल लें, तो AC में x1 y1 और x2 y2। तो पहला जो होगा x1 प्लस, देखिए यहाँ पर x1 यानी कि 6, x1 प्लस x2 यानी कि 9/2 और y1 प्लस y2/2, ये होगा AC का मध्य बिंदु। अब विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालिए। B और D में थे x1 y1 और x2 y2, ये हो गया x2 y2, ये हो जाएंगे दोनों। तो x1 प्लस x2 यानी कि P/2 प्लस y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, 9×6 15/2 और ये हो गया 4 और 1 5/2 बराबर, ये 8 प्लस P ऐसे ही रहेगा /2 और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5/2। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब हमारे पास जो P है वो x कोऑर्डिनेट में है, तो इन दोनों की कंपेयर कर लीजिए, इसकी और इसकी। तो हम लिख सकते हैं या 8 प्लस P/2 बराबर 15/2, यानी कि x निर्देशांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस P बराबर 15 या P बराबर 15 माइनस 8। तो P का जो मान हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 7। तो P का मान ही हमें पूछा था। अगर मान लीजिए इसमें भी आपको कोई, यहाँ तो y इसमें या इसमें कोई भी हमें अक्षर दिया है कि y दिया है या को q दिया है, उसका मान पूछ रहा है, तो फिर हम y की तुलना y निर्देशांक से करेंगे। यहाँ पर देखिए x निर्देशांक में P दिया, तो x की कंपेयर x से करेंगे और y निर्देशांक की तुलना y से करेंगे। तो P बराबर 7, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस वीडियो में हमने देखिए 5 क्वेश्चनों को रखा था और ये 5 क्वेश्चन हमने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। तो इस वीडियो की आप तैयारी, इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छी प्रकार से आप कर लेना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसी ही वीडियो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।